नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। साथियों, आज मैं आपको मनुष्य के जीवन में उसके चरित्र का क्या महत्व होता है, इसके लिए मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। साथियों, मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको यह कहानी समझ में आएगी। बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। एक जिज्ञासु व्यक्ति एक संत के पास में गए और उनसे पूछे, हे महात्मा जी, आप मेरे एक प्रश्न का जवाब देंगे? तो महात्मा जी ने कहा, पूछो, क्या तुम पूछना चाहते हो? तब उस आदमी ने कहा कि भगवान सभी मनुष्यों को एक ही रंग, दो हाथ, दो पैर और एक ही काया के साथ में इस पृथ्वी पे भेजते हैं। लेकिन महात्मा जी, कुछ मनुष्य का विकास हो जाता है और कुछ मनुष्य का ऐसा होता है कि किसी को पता ही नहीं चलता है कि वह जन्म लिया था और कब मर गया। ऐसा क्यों होता है? भगवान आखिर में ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? इस पे जो है संत जी थोड़ा सा एक मन विचार किए और उसके बाद कहें, हे व्यक्ति, अगर तुम्हें यह प्रश्न जानना है तो कल सवेरे तुम तालाब के किनारे चले आना। मैं वहीं पे तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब दूंगा। वह व्यक्ति जब तालाब के किनारे पहुंचा तो महात्मा जी जो हैं अपने हाथ में दो कमंडल लिए खड़े थे, जिसमें से दोनों कमंडल एक ही जैसे थे, लेकिन एक कमंडल की पेंदी में एक छोटा सा छेद था और दूसरा ठीक था। और उसके बाद वो महात्मा जी दोनों कमंडल दिखाए उस व्यक्ति को और दोनों कमंडल को एक साथ तालाब में फेंक दिए। और तालाब में कमंडल जाने के बाद दोनों तैरना शुरू कर दिए। जिस कमंडल में छेद था उसमें जो है पहले शुरुआत में वो तैरा, लेकिन उसमें धीरे धीरे पानी भरने की वजह से वह डूबना शुरू किया। और जब उसमें पूरा पानी भर गया तो वह पूरी तरीके से डूब गया। और जो दूसरा कमंडल था जो ठीक था वह तालाब में तैरता रहा और डूबा नहीं। और उसके बाद जो है तब महात्मा जी ने कहे, ये दोनों कमंडल वैसे ही व्यक्ति हैं जिनका चरित्र अच्छा होता है। वह इस संसार रूपी सागर में आने के बाद भी वह इसमें तैरते रहते हैं, लेकिन जिनके चरित्र में खोट होता है, कमी होती है, छेद होता है, उनमें ये संसार का गंदा पानी घुस जाता है और धीरे धीरे करके वो संसार में डूब जाते हैं और किसी को कुछ भी नहीं पता चलता है कि वो कब आए और कब चले गए। उस व्यक्ति को अपने सवाल का जवाब मिल गया और उसके बाद उस महात्मा का वो धन्यवाद करके वह वहाँ से चले गए। साथियों, इस कहानी से तो हमें यह समझ में आता है कि भगवान हमें सब एक जैसा ही बनाते हैं। ये मनुष्य के अपने कर्म, अपने चरित्र के ऊपर निर्धारित करता है कि वह कैसा बनना चाहता है। अगर उसका चरित्र अच्छा है तो वह अपने आप को राजा भी बना सकता है, लेकिन अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो राजा को भी रंग बना सकता है। साथियों, इस तरह की मेरी कहानी और मेरी बात दोनों यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर आपको पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, अब मैं अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगा, तब तक लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।